सुबह हुई, लेकिन रामू के घर में आज सूरज की रोशनी से ज्यादा उस पेड़ की चमक थी। रामू ने जल्दी से एक सोने का सेब कपड़े में लपेटा और गांव के सुनार के पास गया। उसने उसे बेचकर ढेर सारा अनाज, नए कपड़े और ठाकुर का कर्ज चुकाने के लिए पैसे लिए। लेकिन रामू भूल गया था कि दीवारों के भी कान होते हैं और सोने की चमक अंधों को भी दिख जाती है। ठाकुर हुक्का पीते हुए हैरानी से बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल। जी मालिक, रामू ने आपका पूरा कर्ज चुका दिया है, और सिर्फ कर्ज नहीं, उसने पूरे साल का लगान भी एडवांस में दे दिया है। सुनार कह रहा था कि रामू के पास जो सोना था वैसा खरा सोना आज तक उसने नहीं देखा। एक रात पहले जो आदमी दाने दाने का मोहताज था, वो आज मेरे मुंह पर पैसे मार रहा है। जरूर उसने कहीं चोरी की है या फिर उसे कोई खजाना मिला है। मालिक, गांव में अफवाह है कि उसके आंगन में रातों रात कोई जादुई पेड़ उगाया है। जादुई पेड़? चलो, अभी चलो, देखूं तो सही कि मेरी जमीन पर कौन सा पेड़ उगा है जो सोना उगा रहा है। रामू और गीता खुशी से खाना पका रहे थे। चिंटू नए कपड़े पहनकर खेल रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और ठाकुर अपने 3 लाठियों गार्ड्स के साथ अंदर घुस आया। मालिक, आप यहाँ? मैंने तो कर्ज चुका दिया ना। ठाकुर रामू को धक्का देकर साइड करता है और सीधा उस चमकते हुए पेड़ की तरफ देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ, अद्भुत, अविश्वसनीय, चांदी का तना, सोने के फल। मालिक, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है हमारी गरीबी मिटाने के लिए। चुप कर भिखारी, ये जमीन किसकी है? मेरी। इस जमीन पर उगने वाला हर घास का तिनका मेरा है, तो यह पेड़ भी मेरा हुआ। गीता हिम्मत करके बोलती है, नहीं मालिक, ये बीज एक साधु ने रामू को दिया था। इस पर सिर्फ रामू का हक है। उन्होंने कहा था। साधु? कौन सा साधु? अब ये ठाकुर ही तुम्हारा साधु है और भगवान भी। ठाकुर पेड़ के पास जाता है। उसकी आंखों में बेइंतहा लालच है। वह हाथ बढ़ाता है एक सोने का सेब तोड़ने के लिए। रामू चिल्लाते हुए बोला, नहीं मालिक, छुएगा मत। साधु बाबा ने कहा था कि लालच की परछाई पड़ते ही यह श्राप बन जाएगा। श्राप? हाँ, मैं ठाकुर हूं। श्राप मुझे नहीं, मैं श्राप को देता हूं। इन तीनों को पकड़ लो, इन्हें इस पेड़ के तने के साथ बांध दो। आज मैं खुद सारे फल तोड़ूंगा। ठाकुर के आदमी रामू, गीता और चिंटू को घसीटते हैं और उसी सोने के पेड़ के तने से रस्सी से बांध देते हैं। परिवार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। अब देखता हूं ये पेड़ मुझे कैसे रोकता है। सारा सोना मेरा है, मेरा। जैसे ही ठाकुर ने अपने लालची हाथ उस पवित्र पेड़ की तरफ बढ़ाए, हवा अचानक थम गई। आसमान में जो सूरज चमक रहा था वो अचानक काला पड़ने लगा। पेड़ के जो पत्ते सुनहरे थे उनका रंग बदलकर गहरा लाल, बिल्कुल खून जैसा हो गया। साधु की चेतावनी गूंज उठी। जिस दिन किसी लालची इंसान की परछाई इस पर पड़ी, ये बीज श्राप बन जाएगा। ठाकुर डरते हुए पर लालच में अंधा होकर बोला, ये रंग क्यों बदल रहा है? कोई बात नहीं, सोना तो सोना होता है, चाहे लाल हो या पीला। ठाकुर ने झटके से एक सोने का फल तोड़ा। झटका लगते ही पूरी जमीन जोर से हिल गई। पेड़ के अंदर से एक भयानक गरजती हुई आवाज आई, जैसे हजारों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। पापी, तेरा लालच तेरी कब्र बनेगा। ये पेड़ बोल रहा है। फल हाथ से छूट जाता है। वह जमीन पर गिरते ही सोने से बदलकर एक काले जहरीले सांप में बदल गया। सांप फड़फड़ाते हुए ठाकुर की तरफ लपका। सांप, बचाओ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पेड़ की चांदी जैसी डालियां अचानक लंबी होने लगी, जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथ हों। वो डालियां ठाकुर के आदमियों की तरफ बढ़ी और उन्हें हवा में उठा लिया। ठाकुर के साथ आए हुए गार्ड बोलते हैं, भागो, भूत है ये पेड़। रामू रस्सी में बंधा हुआ चिल्लाता है, मालिक, मैंने मना किया था, माफी मांग लीजिए। पेड़ गुस्से में है। मैं माफी नहीं मांगता। काटो इसे, काटो इस मनहूस पेड़ को। पेड़ की सबसे मोटी डाली नीचे आती है और ठाकुर की गर्दन के चारों तरफ लपेट जाती है।
उसे जमीन से ऊपर हवा में उठा लेती है। ठाकुर का दम घुटने लगता है, पैर हवा में चलने लगते हैं। गीता रामू से बोलती है, ये तो शैतान बन गया है, ये हमें भी मार देगा। नहीं, ये सिर्फ पाप को पहचानता है। तभी जमीन पूरी तरह फट जाती है। पेड़ की जड़ों से एक विशाल आकृति निकलना शुरू होती है। मिट्टी और सोने से बना एक दानव डेमन पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं और वो सीधा ठाकुर को घूर रहा है। तूने मेरे पवित्र फल को छूकर अपवित्र किया है। अब तेरा शरीर भी सोना बनेगा, हमेशा के लिए बेजान सोना। ना, नहीं, मुझे छोड़ दो। रामू, बचाओ। ठाकुर की चीखें आसमान चीर रही थीं। वह सोने का राक्षस जो उस पवित्र पेड़ से निकला था, उसने ठाकुर का दायां हाथ पकड़ लिया। देखते ही देखते ठाकुर की खाल का रंग बदलने लगा। पहले वो सख्त हुई, फिर चमकी और फिर पूरा हाथ सोने का बन गया। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं था, ये दर्दनाक था। ठाकुर का हाथ अब बेजान भरी धातु बन चुका था, जिसे वह हिला भी नहीं सकता था। मेरा हाथ जल रहा है। रामू, इसे रोको, मैं मर जाऊंगा। यही तो तू चाहता था ना, मूर्ख। सोना ले, सोना। अब तेरा पूरा शरीर सोना बनेगा और तू हमेशा के लिए मेरे इस बगीचे की शोभा बनकर खड़ा रहेगा। रुक जाइए महाराज। रामू, जो अभी भी पेड़ की टहनी से बंधा हुआ था, इतनी जोर से चिल्लाया कि राक्षस रुक गया। राक्षस ने अपनी आग जैसी आंखें रामू की तरफ घुमाई। तू मुझे रोकता है मानव। इसने मेरे पवित्र फल को चुराने की कोशिश की है। इसका अंत निश्चित है। इसका अंत निश्चित हो सकता है महाराज, पर मेरे बच्चे का भविष्य नहीं। अगर आज मेरे आंगन में किसी की हत्या हुई तो ये पवित्र जमीन श्मशान बन जाएगी। मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या याद रखेगा कि उसके बाप के पेड़ ने किसी की जान ली थी। तू इस शैतान को बचाना चाहता है, जिसने तुझे भूखा मारा, जिसने तेरी झोपड़ी तोड़नी चाहिए। मैं इसे नहीं बचा रहा, मैं अपनी इंसानियत बचा रहा हूं। साधु बाबा ने कहा था कि ये बीज मेरे मन की परीक्षा है। अगर मैंने बदले की भावना से इसका अंजाम देखा तो मुझ में और इस ठाकुर में क्या फर्क रह जाएगा। हमें ये सोना नहीं चाहिए महाराज, हमें बस शांति चाहिए। अगर ये सोना किसी की जान लेकर मिलता है तो ये सोना नहीं, हमारे लिए मिट्टी है। सोने का राक्षस थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एक गंभीर शर्त रखता है। ध्यान से सुन रामू, यह श्राप तभी रुकेगा जब इस लालच की जड़ काट दी जाएगी। अगर तू इस ठाकुर को बचाना चाहता है तो तुझे इस सोने के पेड़ की कुर्बानी देनी होगी। अगर मैंने ठाकुर को छोड़ दिया तो यह पेड़ वापस बीज बन जाएगा और जमीन में हमेशा के लिए समा जाएगा। तू फिर से गरीब हो जाएगा। बोल, क्या मंजूर है? एक दुश्मन की जान के बदले दुनिया की सारी दौलत ठुकरा सकता है तू। रामू, हाँ कर दे रामू, मैं तेरा पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा ले, मैं सब कुछ दे दूंगा। रामू एक पल के लिए अपने सोने के फल को देखता है, फिर अपने बच्चे चिंटू को देखता है। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं था, सिर्फ सुकून था। ले लीजिए महाराज, मुझे ये पेड़ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे आंगन में खून बहाए। मेरे बच्चे के लिए मेरी मेहनत की सूखी रोटी ही काफी है। आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। सोने का राक्षस मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी नहीं, दिव्य थी। जैसे ही रामू ने अपनी सहमति दी, एक तेज रोशनी हुई जिसने सबकी आंखें चौंधिया दी। जब रोशनी हटी तो नजारा बदल चुका था। वो विशाल सोने का राक्षस गायब था। वो चमकता हुआ सोने का पेड़, उसके हीरे जैसे पत्ते और सोने के फल सब हवा में धुएं बनकर उड़ गए। वहां अब सिर्फ रामू की टूटी हुई झोपड़ी थी।
और वहीं पुरानी सूखी जमीन। ठाकुर जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मैं जिंदा हूं। ठाकुर ने अपना हाथ देखा। वह अब वापस मांस और हड्डी का बन गया था, लेकिन एक निशान रह गया था। उसकी एक उंगली अब भी सोने की थी, हमेशा के लिए उसके पाप की निशानी। रामू, रस्सी खुल चुकी थी। वह ठाकुर के पास गया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उठिए मालिक, घर जाइए। ठाकुर रामू का हाथ झटक देता है, पर इस बार गुस्से से नहीं, शर्म से। नहीं रामू, मुझे मत छू। मैं तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। तूने आज वो किया जो कोई राजा भी नहीं कर सकता। तूने अपने दुश्मन के लिए खजाना ठुकरा दिया। ये उंगली मुझे हर रोज याद दिलाएगी कि लालच इंसान को जानवर बना देता है। जा रामू, आज से ये खेत, ये जमीन और तेरा ये घर सब तेरा है। कर्ज तो तूने बहुत पहले चुका दिया था। आज तूने मेरा जीवन खरीद लिया। ठाकुर वहां से सिर झुकाकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। उसका घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। कुछ दिन बीत गए। रामू वापस अपनी गरीबी में था, पर वह खुश था। एक सुबह जब रामू अपने खेत में हल चलाने गया तो वह हैरान रह गया। जहां उसने वह सोने का बीज बोया था, वहां आज सोना नहीं उगा था, लेकिन पूरा खेत हरे भरे गेहूं, वीट की फसल से लहरा रहा था। जबकि पूरे गांव में सूखा पड़ा था, रामू के खेत में पानी के बिना ही हरियाली थी। साधु बाबा ने कहा था, कुदरत उससे कभी प्यासा नहीं रखती जो अपनी प्यास त्याग दे। ये सोना नहीं है रामू जी, यह सोने से बढ़कर है। ये जीवन है। सही कहा गीता। सोने से पेट नहीं भरता, अनाज से भरता है। हमारी असली दौलत यह संतोष है। दोस्तों, लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। रामू चाहता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसने सोने से ऊपर इंसानियत को चुना। जिंदगी में अगर बेशुमार दौलत और मन का सुकून में से कुछ चुनना पड़े तो हमेशा सुकून चुनना, क्योंकि सोना तो चोर चुरा सकता है, पर नीयत का फल भगवान खुद देता है। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां बनाएंगे।